तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की बड़ी बैठक की। आज शाम 4:30 बजे बैठक होगी। बीजेपी संगठन और केंद्र सरकार के बीच में मीटिंग होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही विभागों के मुताबिक सरकार के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा 144 कमजोर सीटों पर मंत्रियों के दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या क्या डिटेल्स हैं इस बैठक को लेकर? देखिए मनु, शाम को 4:30 पर यह बैठक शुरू होगी और इस बैठक में मुख्य तौर से देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीतियां तय होंगी और जो देश में 144 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है, वहां पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही इन सीटों पर किन मंत्रियों को लगाया जाए जिससे इन सीटों पर एक प्रभाव देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बीजेपी कैसे अपने आप को बढ़ाए और कैसे जनता के बीच में अपनी नीतियों को लेकर के जाए, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। साथ ही जिन मंत्रियों को मंत्रालय दिया गया है उन मंत्रालय के द्वारा उनके क्षेत्र में और देश में किस तरह से विकास कार्य किए गए हैं उसकी भी समीक्षा होगी। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव को लेकर के इस बैठक के अंदर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उस पर पार्टी और जो सरकार के मंत्री हैं वो काम करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव को लेकर के ये अहम बैठक होगी और इस बैठक में तय होगा कि किस मंत्री को किस क्षेत्र में क्या काम दिया जाएगा और उनके कामकाज की समीक्षा भी होगी। और ये जो समीक्षा रिपोर्ट है ये अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो मंत्री हैं वो कामकाज कर रहे हैं और किन किन सीटों पर किन मंत्रियों को लगाया गया है और उनके द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। जी ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।